देश की सीमाओं पर तैनात जवान अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, लेकिन कानपुर में एक जवान अपनी मां को इंसाफ दिलाने के लिए सिस्टम से जूझता नजर आया। इलाज के दौरान मां का हाथ काटे जाने के मामले में कार्रवाई नहीं हुई और जांच रिपोर्ट पर सवाल उठने के बाद आईटीबीपी के जवानों का गुस्सा फूट पड़ा। शनिवार को बड़ी संख्या में हथियारबंद जवान कानपुर पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए, जिससे पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। महाराजपुर के 32वीं बटालियन में तैनात आईटीबीपी कांस्टेबल विकास सिंह की मां निर्मला देवी को 13 मई को सांस लेने में परेशानी होने पर टाट मिल के कृष्णा हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। परिजनों का आरोप है कि इलाज के दौरान लापरवाही की वजह से उनके हाथ में गंभीर संक्रमण फैल गया। हालात बिगड़ने पर उन्हें पारस हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टरों को 17 मई को उनका हाथ अलग करना पड़ा। मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर विकास सिंह लगातार अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे। 20 मई को वो अपनी मां का हाथ लेकर पुलिस कमिश्नर के कार्यालय पहुंचे थे। इसके बाद पुलिस आयुक्त ने पूरे मामले की जांच स्वास्थ्य विभाग से कराई, लेकिन जो रिपोर्ट आई उससे पीड़ित परिवार और आईटीबीपी अधिकारी संतुष्ट नहीं हुए। शनिवार की सुबह आईटीबीपी के कमांडेंट गौरव प्रसाद, लाइजनिंग ऑफिसर अर्पित सिंह और 50 से ज्यादा जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंच गए। जवानों की मौजूदगी से पूरा परिसर छावनी में बदल गया। अधिकारियों ने पुलिस आयुक्त रघबीर लाल और अपर पुलिस आयुक्त कानून व्यवस्था डॉक्टर विपिन टाडा से मुलाकात कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग उठाई। करीब 1 घंटे तक चली बैठक में आईटीबीपी अधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग की जांच रिपोर्ट पर गंभीर सवाल खड़े किए। उनका आरोप था कि रिपोर्ट में सिर्फ संभावनाओं का जिक्र किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि संक्रमण आखिर फैला कैसे, मरीज की हालत इतनी गंभीर क्यों हुई। अधिकारियों ने जांच टीम पर अस्पताल प्रबंधन और डॉक्टरों को बचाने का आरोप भी लगाया। मरे हुए को भी जिंदा कर देती है। तो इस तरह जब एक जवान को न्याय नहीं मिलेगा तो हमको तो ये नहीं लगता कि आम जनता को कभी न्याय मिल सकता है मेडिकल पे। हम संतुष्ट नहीं, हम दूसरी टीम गठित करवाना चाहते हैं और दोबारा जांच करवाना चाहते हैं। पूरी तरह से मिली भगत। आप बताइए, जब कोई आदमी इतने सोच लीजिए, जब आदमी वहां है ही नहीं तो आप टेस्ट किस बात का कर दिए और रिपोर्ट किस चीज की दे दिए। जबकि मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ उन्हीं के स्टाफ के द्वारा ये जो रिपोर्ट वो दिखा रहे हैं वो रिपोर्ट है ही नहीं। फिर आप बताइए कैसे हाथ का इलाज उन्होंने कर दिया। इसका मतलब वो मिले हुए हैं। और कल दोनों प्रबंधकों को बुलाया भी गया था सीएमओ ऑफिस में। कृष्णा और पारस दोनों के जो मैनेजर हैं मैनेजमेंट के, वो बैठे हुए थे वहां पे शाम के टाइम। अगर आप जाम कमेटी के हैं, हमको रिपोर्ट नहीं दिखा रहे हैं, हमारे स्टाफ को नहीं दिखा रहे हैं, हमारे सर को नहीं दिखा रहे हैं, फिर आप हमारे समझ में ये नहीं आ रहा तो उनको क्यों अंदर बैठा के दिखा रहे हैं। अपर पुलिस आयुक्त डॉक्टर विपिन टाडा ने बताया कि पीड़ित पक्ष जांच रिपोर्ट के कई बिंदुओं से असहमत था। इसी वजह से आईटीबीपी के अधिकारी और जवान पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सीएमओ को दोबारा जांच के निर्देश दिए गए हैं और अगर किसी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मां के इलाज में हुई लापरवाही और इंसाफ की लड़ाई ने अब प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। वहीं जवानों के प्रदर्शन के बाद अब मामला कानपुर में चर्चा का विषय बना हुआ है। आईटीबीपी के जवान एक एप्लीकेशन लेकर आए थे जिसमें कि उनका आरोप था कि अस्पताल द्वारा लापरवाही पूर्वक इलाज करने के कारण उनकी माताजी का हाथ काटना पड़ा। इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार प्रकरण, क्योंकि मेडिकल नेग्लिजेंस से संबंधित था, तो उसे सीएमओ साहब को प्रेषित किया गया, जिस पर कि उनके द्वारा नियमानुसार डॉक्टरों के कमेटी गठित करवा के सभी एस्पेक्ट की जाँच करवाई गई। जो रिपोर्ट आई उसको लेकर प्रार्थी आज पुनः अपने अधिकारी गणों के साथ प्रस्तुत हुआ और उसने कुछ बिंदुओं पर आपत्ति जताई, जिस पर कि सीएमओ साहब से वार्ता की गई और दोनों पक्षों की रजामंदी से जो आपत्ति के बिंदु थे उस पर पुनः जांच के लिए राजी हुए हैं। दोनों पक्षों की बात हुई है और इसमें जो भी जांच के बाद तथ्य सामने आएंगे उसी आधार पर इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। किन बिंदुओं पे आप क्लीन चिट दे दी थी या कुछ और क्या? ये बिंदु प्रार्थी द्वारा अपने जो आपत्ति पत्र है उसमें दिए गए हैं, जो कि एक लिफाफे में माननीय सीएमओ साहब को प्रेषित किए गए हैं और इसमें जो भी जांच आएगी उसके बाद ही इसमें कुछ कहना उचित है, क्योंकि ये मेडिकल नेग्लिजेंस का केस है और पूरा प्रकरण इलाज से संबंधित है। क्या इलाज सही डायग्नोसिस हुआ, क्या उसका सही समय पर सही इलाज किया गया, क्या सही दवाएं दी गई, ये सभी एक मेडिकल ओपिनियन का मामला है जो कि मेडिकल एक्सपर्ट ही इसमें बता सकते हैं। और उसमें जो आपत्ति है प्रार्थी की
उसको दोनों पक्षों से वार्ता कर, सीएमओ साहब से वार्ता कर उनको प्रेषित किया गया है और इसमें जल्द ही जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर अग्रिम कार्यवाही इसमें की जाएगी। जब मीडिया ने सीएमओ से पूरे मामले में जवाब मांगे और पूछा कि कैसे आपने क्लीन चिट दे दी, तो वो कैमरे के सामने बचते हुए नजर आए। सीपी सर को दे दी थी, बट जो आईटीबीपी के सर आए हैं तो उनका बैठक हुई, बैठक में उनके 2-4 सवाल उठे हैं, तो उसका जवाब सीपी सर ने हमको 2 पुलिस को दे दिया अधिकारी, अपनी टीम के साथ उनको ले जाके जांच करके उसकी जांच और दे देंगे। बस यही मसला आज बात हुई है। 48 घंटे से ऊपर हो गए अभी तक जांच जो आई थी, जांच करने में सस्पेंस में जांच यार 40-42 लोगों का बयान भी लेना है, जांच भी करनी है, पेपर भी निकालना है, इतना थोड़ी कि एक दिन में हो जाएगा। सर बयान कैसे लगा, रिपोर्ट कैसे लगा दी गई? काय की रिपोर्ट? जांच करके रिपोर्ट लगाई है। सीपी सर कह रहे हैं कि गोलमोल रिपोर्ट है, कोई गोलमोल नहीं है, रिपोर्ट बिल्कुल सही थी, लेकिन 2-4 क्वेश्चन सर के रेज हुए, उनको पूरा करके पुलिस ऑफिसर के साथ सर जवानों का कहना है कि पहले सर आईटीबीपी वाले मामले में क्या कुछ हुआ? आज सब लोग एक के ऊपर एक मतलब जांच करके आख्या हमने सीपी सर को दे दी है। क्या सर आख्या दी? आख्या ऐसे डिस्क्लोज नहीं करेंगे, सर को दे दी है। क्या सर आईटीबीपी जवानों ने आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग उनको एक क्लीन चिट जांच का विषय सर करा, लेकिन जांच उसकी कोई दिक्कत नहीं। क्या आपको जांच में सर क्या पाया गया सर जांच में? ये खबर कानपुर से हमारे सहयोगी सिमर चावला ने भेजी थी। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक। जब कुंभ से हम निकले, इतना विरोध, फिर मुझे समझाया गया कि अरे कुंभ की चीजें कुंभ के बाद खत्म हो जाती हैं, जो विरोध है, जो बात है वो कुंभ के बाद खत्म हो जाता है। और मैंने भी ये सोचा कि हाँ, फिर सब अपनी लाइफ में बिजी, अपने काम धंधे में बिजी, कहाँ किसी को इतना टाइम है कि ये बार बार मेरा विरोध करने बैठेंगे। लेकिन कुंभ निकलने के बाद मेरा नाम, आपको पता है क्या हो गया था? क्या? कंट्रोवर्शियल हर्षा। कंट्रोवर्शियल हर्षा? हाँ, जबकि अगर मैं इस चेयर पे बैठी हूँ, आपने बोला है, मैं बैठ गई, आपका ये वीडियो वायरल हो जाए, आप कुछ भी उसमें टैगलाइन डाल दे, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मैं अगर शाही रथ पे बैठी थी और मैं अगर भगवा पहन के बैठी थी, तो मैं हर चीज अपने गुरु आज्ञा से बैठी हुई थी। जो पहना था, जहां बैठी थी, हर चीज गुरु आज्ञा से थी। तो मैं कैसे गलत हुई? ना मैंने किसी का अपमान किया, ना मैंने किसी का विरोध किया, ना किसी के साथ बदतमीजी की, ना अपनी मर्यादाएं पार की। तो मैं कैसे गलत होगी? और अगर मेरे गलत ना होने के बाद किसी को मेरा विरोध करना है, तो हर व्यक्ति अपने जीवन में स्वतंत्र है। अब महाकुंभ से निकलने के बाद मैं जहां भी जाती, जिससे भी मिलती, या कुछ साधु संतों से, क्योंकि विरोध इतना हो गया, तो मुझे यह था कि मुझे धर्म के ही रास्ते में चलना है। अब धर्म के रास्ते में अगर मुझे चलना है, तो मुझे साधु संतों का सानिध्य चाहिए, उनका मार्गदर्शन चाहिए। उन्होंने मिलने से मना कर दिया कि नहीं, उनसे नहीं मिलना है, उनके साथ बहुत कंट्रोवर्सी हुई है, बहुत विरोध हुए हैं, नहीं मिलना है। अरे उस लड़की की क्या गलती थी? उस लड़की ने किसके साथ गलत किया? उसके साथ गलत हो रहे। इस वक्त अगर आप लोग साथ में नहीं होंगे तो कौन साथ में होगा? तो मुझे अंदर, या महाकुंभ से लेके इस माघ मेला, पूरा 1 साल, 365 दिन में से 300 रातें मैंने रो के गुजारी है। मैंने मरने की अपने लिए विनती की है भगवान से कि भगवान मुझे मौत दे।